स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। बाल विकास के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग वही कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सभी लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि विकास की जो भी अवस्थाएं यानी कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर एक साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को बताया है, उसी को यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं श्रीमती हॉरलॉक के अनुसार उन्होंने क्या कहा है विकास की अवस्थाओं के बारे में। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्भावस्था क्या होती है। तो इनके अनुसार क्या था कि जो गर्भधारण, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है और जन्म लेने तक का जो टाइम होता है उसको इन्होंने कहा है कि ये गर्भावस्था होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होती है शैशवावस्था। श्रीमती हॉलॉक ने कहा है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उससे 2 सप्ताह तक यानी कि 14 दिन तक का जो टाइम होता है, इन्होंने कहा उसको हम शैशवावस्था कहेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि बचपना अवस्था का भी एक अवस्था इन्होंने निकाली और इन्होंने कहा कि 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक का जब बच्चा हो जाएगा उस टाइम पीरियड को हम लोग बचपना अवस्था कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूर्व बाल अवस्था। इस अवस्था में इस एज ड्यूरेशन में क्या था, 3 से लेकर के 6 साल तक का जो टाइम पीरियड था, श्रीमती हॉलॉक ने कहा इस हम टाइम पीरियड को पूर्व बाल अवस्था कहेंगे, यानी कि बाल अवस्था आने से पहले का जो टाइम होगा वो होगा 3 से 6 साल तक का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तर बाल अवस्था की, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में बाल अवस्था होगी 7 से लेकर के 14 साल तक का जो टाइम होगा उसको हम लोग उत्तर बाल अवस्था कहेंगे श्रीमती हॉरलॉक के अनुसार। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था आने से पहले का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, तो 15 से लेकर के 17 साल तक का जो बच्चा होगा उसको हम कहेंगे पूर्व किशोरावस्था में ये है, ठीक है। ये भी कहा है श्रीमती हॉरलॉक ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर किशोरावस्था, यानी कि जब बच्चा किशोरा अवस्था में प्रेजेंट टाइम में होता है तो उसकी एज 18 से लेकर के और 21 साल होती है और इस टाइम पीरियड को श्रीमती हॉरलॉक ने कहा है कि इसको हम उत्तर किशोरावस्था कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, श्रीमती हॉलॉक के द्वारा इन्होंने कहा है कि जो प्रौढ़ावस्था होती है 21 साल के बाद जो बच्चा होगा थोड़ा मेच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, इसीलिए इस अवस्था को इन्होंने प्रौढ़ावस्था भी कहा है। तो ये हमने पॉइंट कवर कर लिया श्रीमती हॉलॉक के अनुसार जो भी पॉइंट यहाँ पर थे, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हर किसी के रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर किसी के नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइव सेशन है। मैं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत ही छोटी बने ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें गेन कर पाओ, ठीक है। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं रॉस के अनुसार। रॉस ने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 2 साल तक की होती है, ठीक है। यहीं लेकिन श्रीमती हॉलॉक ने क्या कहा था कि जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 2 सप्ताह होती है, लेकिन यहाँ पर रॉस के अनुसार क्या था कि शैशवावस्था जन्म से 2 साल तक की होती है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और कहा, इसलिए दोनों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है कि पूर्व बाल अवस्था, रॉस साहब ने कहा कि पूर्व बाल अवस्था यानी कि बाल अवस्था आने से पहले का जो टाइम होगा वो हम कहेंगे 3 से 6 साल तक का जो बच्चा होगा उसको पूर्व बाल अवस्था कहेंगे, ठीक है। उत्तर बाल अवस्था की बात कर लेते हैं, यानी कि जब बच्चा 7 से लेकर के 12 साल तक के बीच में होगा उस अवस्था को हम लोग उत्तर बाल अवस्था कहेंगे। देखिए ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी आपको PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट की भी और टेलीग्राम ग्रुप की भी, चैनल की भी, वहाँ सभी से आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं किशोरावस्था की, तो 13 से 18 साल, रॉस साहब के अनुसार जब बच्चा 13 से 18 साल तक का हो जाएगा तो उस अवस्था को हम लोग किशोरा अवस्था कहेंगे। और इन्होंने कहा प्रौढ़ावस्था 18 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाएगा तो थोड़ी सी मेच्योरिटी में आ जाता है, तो रॉस साहब के अनुसार 18 प्लस जब बच्चा होगा तो वो प्रौढ़ावस्था में होगा, लेकिन हॉरलॉक के अनुसार जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा तब वो प्रौढ़ावस्था में होगा। इन दोनों पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 18 साल से ऊपर की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ अवस्था कहलाती है किस साइंटिस्ट के अनुसार, तो आप बताओगे कि ये रॉस साहब के अनुसार कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं जॉन्स के अनुसार। यहाँ पर 3 साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही हैं, तो अब हम लोग जॉन्स के अनुसार देखेंगे कि कौन सी अवस्था को इन्होंने किस एज में रखा है।
देखिए सहशावस्था की बात करते हैं तो जन्म से 6 साल तक का जो टाइम होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और 6 साल तक का जो टाइम होता है, उसको इन्होंने कहा है कि भैया ये सहशावस्था बच्चा कहलाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बाल अवस्था की, हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि बाल अवस्था जो होगी वो 7 से लेकर के 12 साल तक का जो बच्चा होगा उसको हम कहेंगे कि ये बाल अवस्था में है। ठीक है। किशोरावस्था की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि जब बच्चा 13 साल से लेकर के 18 साल तक का हो जाएगा तो उस अवस्था को हम लोग किशोरा अवस्था की अवस्था कहेंगे, यानी जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में बच्चा किशोरावस्था कहलाएगा। ठीक है। और इन्होंने भी पौढ़ावस्था की बात की है, इन्होंने भी 18 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा इन्होंने उसको पौढ़ावस्था में रखा है। ठीक है। ये हमने बात कर ली 3 साइंटिस्ट के बारे में। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब थोड़ी सी सहशावस्था के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट को, तो अब बात करते हैं कि सहशावस्था में किन किन बातों को जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है। देखिए सहशावस्था एक्चुअली माना गया है जन्म से लेकर के 6 साल तक का जो टाइम होता है, एज ए एवरेज मानोगे सभी साइंटिस्टों के अनुसार तो जन्म से 6 साल तक का जो टाइम होगा उनके बीच में कौन कौन सी चीज़ें चेंजिंग आती है उसको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। अब उन पीरियड में आपको किन किन बातों का ध्यान होता है सहशावस्था में, ये देखिए इस जो टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पे क्या होता है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है जन्म से लेकर के 6 साल तक का जो टाइम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भावी जीवन का आधारशिला, यहां पर बच्चे की फ्यूचर रखी जाती है। आपने देखा होगा जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल भेजने का ही पर्पस यही है कि उसको फ्यूचर उसका बनाना है, उसको जो है उसकी जो जीवन आधारशिला है उसको मजबूत करना है, इसलिए उसको स्कूल भेजा जाता है और यही वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का है, तीसरा पॉइंट है कि सीखने की आदर्श काल। जब बच्चा देखो नर्सरी में होगा, केजी में होता है, यूकेजी में होता है, यहां पर आप उसको कुछ भी पढ़ाओगे ना तो बहुत ही जल्दी याद होगा। ठीक है। इसीलिए इसको सीखने की आदर्श काल भी कहा जाता है। ठीक है। कोई भी अगर पेरेंट्स उसको कुछ सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा। ठीक है। कोई भी टीचर को सिखाएंगे, जैसे एक्शन करके लोग सिखाते हैं ना स्कूल में पोएम वगैरह, तो ये सब सीखने की जो कला होती है वो इस एज में आ जाती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था। इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है 0 से 6 साल तक के बच्चों को कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे माँ बाप कैसे हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा जो है फ्यूचर कैसा होगा, इन सभी से इनको कोई मतलब नहीं है, अपने मन मौज में रहते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सीखने की आयु, अभी मैंने आपको बताया। सिक्स पॉइंट है प्रिय लगने की अवस्था। बहुत ही क्यूट लगते हैं इस एज के बच्चे जो होते हैं, आप कोई सा भी बच्चा देख लोगे। ठीक है। तो यही लिखा है प्रिय लगने की अवस्था होती है। नाजुक अवस्था भी होती है, हड्डियां यहाँ पर कमजोर होती है, मसल्स ठीक तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये नाजुक होती है। हल्का सा गिर जाएंगे तो इनको खरोच आ जाएगी, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, इसलिए नाजुक अवस्था भी ये होती है। ठीक है। खतरनाक अवस्था भी होती है, क्योंकि उठा के किसी को मार देंगे तो कोई इनको कुछ कह भी नहीं पाएगा, यार बच्चा है छोड़ो जाने दो। ठीक है। तो खतरनाक अवस्था भी होती है, क्योंकि गलत चीजें इनको सिखा देने पे हर जैसा नहीं कि ये सिर्फ अच्छी चीजों को सीखेंगे, अगर इनको कुछ गलत चीजें भी सिखा दोगे ना तो ये गलत चीजों को भी बहुत आसानी से अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे। गांव वगैरह में आप जाकर देखो 2-2, 3-3 साल के जो बच्चे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, और जो भी गंदी गालियां वगैरह होती है ना उनको समझ जाते हैं अच्छे तरीके से, बहुत सारे लोग सिखाते भी हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 के संस्कारों के निर्माण की अवस्था। अभी मैंने बताया अच्छी चीज़ सिखाओगे अच्छी सीखेंगे, गलत चीज़ सिखाओगे तो गलत भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है कि खिलौने की आयु। इस एज में क्या होता है कि बच्चा खिलौने को बहुत तोड़ता भी है और अच्छे तरीके से खेलता भी है, इसलिए इस एज को खिलौने की आयु भी कहते हैं। आतर्कित चिंतन की अवस्था, अभी मैंने बताया इनको किसी भी तरीके की तर्क या फिर कुतर्क की जरूरत नहीं है, अपने में ही मौज में रहते हैं। नेक्स्ट है कि नर्सरी स्कूल एज। अभी मैंने आपको बताया कि इस एज में यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी में भेजा जाता है, तो स्कूल में आने की व्यवस्था होती है। पूर्व विद्यालय अवस्था, सेम चीज़ें बताया मैंने। टोली पूर्व आयु, ठीक है, अपने गैंग में रहते हैं, जैसे गैंग बनाने से पहले की जो आयु होती है, जब बच्चा 7 से लेकर के 14 साल तक का हो जाता है ना, इस बीच में बच्चा जो होता है वो अपनी गैंग बनाता है, अपने दोस्तों को बनाता है, ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। ठीक है। तो यही कह रहा है कि पूर्व आयु यानी कि 0 से 6 साल के बाद ये 7वें साल में पहुंचेगा, तो 7 से 14 साल तक का जो बच्चा होगा वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था। अब यहां पर तो 0 से 6 साल में नर्सरी में होगा, अब 7वें से जाएगा तो ये 8th में जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ने की अवस्था होती है, इसीलिए इसको कहा गया प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको यहां पर बता दिया। आई होप कि सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है बार बार कहता हूं आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो सभी लोग देखो, लाइक अभी भी बहुत कम है, सभी लोग लाइक जरूर किया करिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन किया करिए। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीज लिखी गई है कि शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य व विशेषताएं। यहाँ पर पूछ रहा है कि जैसे कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चों का कैसे विकास होता है और कौन कौन सी विशेषताएं इनमें आ जाती हैं। देखो, सबसे पहले है कि शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब बच्चा इस अवस्था में होता है, खेलता है, कूदता है, जितना ही वो खेलेगा, कूदेगा, लोगों से बातें करेगा, उसको सीखने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है, तो उसका मानसिक विकास तो तेज होगा ही होगा, साथ ही साथ उसका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जिज्ञासा प्रवृत्ति, जैसे उसको देखो, कोई भी चीज़ उसको जानने की बहुत ही इच्छा होती है, उसको आप कोई पोएम सिखा दोगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाते हो बच्चे पोएम, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सी जिज्ञासा आ जाती है। ठीक है। सीमित मात्रा में कल्पना, जिसे बहुत ज़्यादा वो सोच नहीं सकते, क्योंकि अब देखो इतने छोटे साल का बच्चा है, 0 से 6 साल का, 5 साल का, तो कितना सोच पाएगा। तो सीमित मात्रा में ही वो कल्पना कर सकता है, कोई भी चीज़ सोच पाता है, यही चीज़ें होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, बच्चा सीखता बहुत ही जल्दी है। ठीक है। दूसरों पर लेकिन निर्भर भी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब उसको कुछ भी चाहिए तो वो क्या करेगा, खुद तो कर पाएगा नहीं। ठीक है। तो दूसरों पर ही डिपेंड रहेगा। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, है ना, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो खेल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खेल रहा है और वो यहाँ पर बैठा, तो वो इसके पास जाकर के खेलने की सोचेगा जरूर। यही यहाँ पर लिखा है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखो आजकल क्या होता है, किडजी बन गए हैं यहाँ पर, मतलब कि खेल खेल में लोगों को सिखाते हैं कि बच्चा एक तरीके से, जैसे दूसरा बच्चा खेल रहा है तो मेरा बच्चा भी इसी तरीके से खेल खेल में सीख जाएगा। तो दूसरों शिशुओं के प्रति रुचि इनमें आ जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, अभी मैंने बताया, एक्शन करके, कुछ बोल करके ये सीख जाते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, इनको पता नहीं है कि आ कैसे लिखा जाता है। ठीक है। इनको पता नहीं कि जो चिड़िया कैसी होती है, लेकिन ये एक्शन करके आपको बता देंगे कि हाँ ऐसी चिड़िया होती है। तो दोहराने की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, एक ही बार को वो कई बार रटने की अवस्था रखते हैं, यही होता है दोहराने की प्रवृत्ति। ठीक है। बाकी है स्वार्थी व स्वकेंद्री होते हैं ये। क्षणिक मित्रता होती है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए मित्रता इनमें अंदर होती है ना, क्योंकि समझ ही नहीं पाते ये कि मित्रता होती क्या है एक्चुअली में। मित्रों की संख्या, इनमें मित्रों की संख्या भी काफ़ी कम होती है। संवेगों का प्रदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है कि कहानियां सुनना व सुनाना। ठीक है। इस एज में क्या होता है, बच्चा पढ़ तो पाता नहीं ठीक तरीके से, लेकिन कहानियां जो इसको स्कूल में या फिर पेरेंट्स के द्वारा, दादी बाबा के द्वारा सिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, इसको याद हो जाता है, इसी चीज को वो बता भी सकता है। ठीक है। 2 वर्ष की अवस्था तक मल मूत्र विसर्जन के संकेत देने की, इसको अगर मान लो टॉयलेट लग गया, वॉशरूम जाना है इसको, तो क्या करेगा, रो करके बताएगा, फिर एक्शन करके किसी तरीके से बता देगा। तो इस एज में बच्चा ऐसे करता है। ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाई कौशलों को आधारभूत समझ इसको आ जाती है इस एज में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी संवेदनाओं, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। मैंने अभी आपको बताया एक्शन करके किस तरीके से हाथ को उठाना है, कान में ऐसे रखता है, हाथ नाक पे रखते हैं, इस तरीके से वो एक्शन करके चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर फैक्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसको जा करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखो शैशवावस्था से संबंधित कुछ ऐसे कथन हैं जो बहुत सारे साइंटिस्टों ने कही है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, ये कहा था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है। फ्रायड के अनुसार कहा था इन्होंने कि जब बच्चा 4 से 5 वर्षों तक होता है तो वो क्या करता है, अपने जीवन की भावी, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं कि भैया इसको स्कूल भेजना है, क्योंकि इसका फ्यूचर बनाना है, जल्दी जल्दी पढ़ लेगा अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये कहा था फ्रायड ने। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये किसने कहा था, ये वैलेंटाइन साहब ने बताया था। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत ही अधिक होती है, और ये कहा था वॉटसन ने। इस एज में क्या होता है, बच्चा सीखता बहुत जल्दी है, इसको कहा था वॉटसन साहब ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, ये कहा था गुड एनएफ ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा आज की इस वीडियो का, कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, जिससे तबुला रासा भी कहते हैं, ये कहा था जॉन लॉक साहब ने। बार बार आपसे कहता हूं, ये नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मिल जाएगी, वहां से पढ़ लेना। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाते हैं, किसी तरीके से घुमा के पूछ लेगा, लेकिन पूछ जरूर लेगा 2 से 3 नंबर का। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइव
स्ट्रीम में आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। काफ़ी लोग इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं, 12 से 15 लोग अभी भी यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो भी लोग इस लाइव स्ट्रीम में आए हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको ऑन करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।